जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका मंजू भक्ति मार्ग चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, वो सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ करो। श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और मोह। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले रहते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उसे सब कुछ मिल नहीं सकता। जो मिल नहीं सकता उसके लिए निराश मत हो, और जो आपसे दूर है उसके लिए उदास मत हो। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूँ। समय कभी एक सा नहीं रहता। आज सुख है तो कल दुख भी आएंगे, और आज दुख है तो सुख का आना भी निश्चित है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य भी बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीनता की दृष्टि से देखता है, उसका उपहास भी उड़ाता है, उनको बार बार कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है, तब दूसरों का आदर नहीं करता और एक बात भूल जाता है कि इसके ऊपर भी कोई चीज है, वह है समय। समय का चक्र कब चलता है ये कोई नहीं जानता। समय कब अपनी करवट बदल ले ये भी कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाइए। जो विधाता के लेख में होता है, उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं भगवान भी नहीं टाल सकते। जिसके दिल में आपके प्रति मान, सम्मान और कद्र नहीं, उसके साथ रहना व्यर्थ है। वे सदैव अपने मन में द्वेष भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से बेहतर है आप सदैव अकेले रहें। जीवन में अधिक सीधा स्वभाव का होना भी व्यर्थ ही है। जो अधिक सरल स्वभाव के होते हैं, लोग उनका अनुचित फायदा उठाते हैं। आप जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही आपको फल मिलता है। विद्यार्थी अगर मन लगाकर मेहनत करे तो परीक्षा में सफल अवश्य होगा। कभी किसान को आपने देखा है? एक किसान पहले हल जोतता है, फिर बीज बोता है, उसे सींचता है, पशु और पक्षियों से खेत की रखवाली करता है। एक बात का हमेशा ध्यान रखता है कि कोई खरपतवार ना उग जाए। यदि खरपतवार उग गया तो वो सारी फसल को नष्ट कर देगा। फिर समय आने पर उसे उसका फल मिलता है। इसी प्रकार हमें जीवन में कड़ा परिश्रम करना होता है, और कड़ी मेहनत करने के बाद ही हमें फल मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।